अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे किचन में बनने जा रही हैं मज़ेदार सी सेवइयाँ, जिसके लिए मैंने सबसे पहले काजू को और बादाम को क्रश करी है। आप चाहें तो इन्हें मोटा मोटा काट लें। ये सबसे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर देने वाले हैं और बेहतरीन खुशबू देने वाले हैं इसके अंदर। समझ लें रेसिपी की जान है। ठीक है, इस तरह मैंने इनको क्रश कर लिए। देखें, मज़ीद क्रश करूँगी क्योंकि मैंने काफ़ी सारे डालने हैं। ठीक है, पौना कप इसमें ऑयल है, तकरीबन हाफ़ कप से कुछ ऊपर। ठीक है, इसी ऑयल गर्म हो गया। अगर देसी घी है या मक्खन है तो क्या ही बात है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर ये सारी जो हमने क्रश किए थे, मोटे मोटे भी हैं, आलमंड्स और काजू, इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। पिस्ता भी डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, कुछ इसमें लगे रह गए थे, वो मैंने ज़रा झाड़ दूँ ताकि वो अच्छे से इसमें चले जाएँ, ज़ाया ना हो। तो इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि ये क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाए। ठीक है, और इतने ही इसका कोई फ्लेवर मज़ेदार लगेगा ना कि बस क्या ही बात है। और किचन में इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी, इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी कि मैं अल्फाज में तो आपको बता नहीं सकती। बहुत ही खूबसूरत, खूबसूरत क्या मज़ेदार। अच्छा, ये फ्राई हो रहा है। इसको मैंने बहुत तेज़ आंच नहीं की, इसको नॉर्मल सी आंच पे करना है क्योंकि गर्म करने के बाद ऑयल थोड़ी, वरना एकदम ही जल जाएंगे। तो हमें हल्का सा क्रिस्पी करना है। बेहतरीन सी खुशबू जब उठने लगेगी ना तो उसमें बाकी चीज़ें ऐड कर लेंगे। ठीक है, अगर आप को पसंद है खोया है तो आप इसमें इस वक्त वो भी साथ डाल सकते हैं इसको फ्राई करने के बाद। उसका भी फ्लेवर बहुत ही आने वाला है, मगर हम कुछ इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको मज़ेदार सा बनाएंगे क्योंकि झटपट से इंग्रेडिएंट्स डाल लें। ज़्यादा लंबी लिस्ट नहीं करनी बट और डिश को ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं बनाना, तो इसीलिए जैसे ये फ्राई होता है कुछ बेहतरीन सी खुशबू उठेगी तो इसमें हम सेवइयाँ शामिल करेंगे। ठीक है, सेवइयों को आपने चाहें तो छोटा कर लें, या मैंने कुछ छोटी कर ली और कुछ मैंने ऐसी पैकेट के अंदर ही इनको पूरे शान का पैकेट यूज़ करी, पूरा पैकेट है। अच्छा, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। अभी देखिए कैसी हैं, ये देखिए फ्राई होने के बाद कैसे इनका जो थोड़ी सी सिकुड़ गई हैं। इस तरह की फ्राई की कलर भी चेंज हो गया। अच्छा, शुगर ऐड करूँगी। मैंने ये केक के लिए इसको आइसिंग शुगर पीस के रखा था, लेकिन अब इसमें यूज़ कर रही हूँ मैं। तकरीबन मैंने 4 से 5 टेबल स्पून शामिल कर दिए हैं। आपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट शामिल कर लेना जितना आपको फ्लेवर चाहिए। अच्छा, वो उसके बाद मैं इसमें तकरीबन 1.5 कप गिलास दूध का शामिल कर रही हूँ। आपने पानी शामिल नहीं करना, दूध ही शामिल करना है। इसका फ्लेवर फिर बहुत आला आएगा और जल्दी से झटपट सी रेसिपी बन जाती है। बच्चों को तो बहुत ही अच्छी लगेगी और बड़ी हेल्दी है। नट्स जा रहे हैं, दूध जा रहा है, तो बहुत ही मज़ेदार, बच्चे बड़े शौक से खाएँगे। मज़ीद में इसमें आधा कप और दूध शामिल कर दिया। तकरीबन हमने आधा किलो दूध शामिल कर लिया इसमें। ठीक है, इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ना आपने इसको ढक के रख देना। साइड पे भी जो लगा हुआ है सारा वो आपने उतार लेना है और बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी और बहुत ही मज़े की। तो आपने बनानी है और मुझे कमेंट करके बताना है कि कैसी बनी। ठीक है, अब मैं इसका जो लास्ट लुक है ना आपको दिखाऊँगी। मैं इसको कुछ देर के लिए छोड़ी, तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन खैर 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। ये देखिए थोड़ी सी स्टीम बनी है, मैं आपको दिखा दूँ तो जी। अब हम इसका ओपन करते हैं। ओहो, क्या ही बात है। वो देखें, ऑयल आपको नज़र आ रहा होगा, क्लोज़अप दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखें, तो हमारी बेहतरीन सी सेवइयाँ तैयार हो गई हैं और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खुशबूदार, थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ मज़ेदार सेवइयाँ रेडी हो गई हैं। तो एंजॉय करते हैं इनको। उनकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। इसके नट्स का क्लोज़अप देखें, नट्स इसमें कलर के साथ नज़र आ रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। ऊपर से डालना चाहें आपकी मर्ज़ी है, लेकिन यही बहुत है। अगर मेरी रेसिपी इजी सी अच्छी लगी है, झटपट सी बनने वाली, तो मेरे चैनल को लाइक, मेरे रेसिपी को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।